अगर रीढ़ की हड्डी बोलें इंडियन टेस्ट क्रिकेट में तो चेतेश्वर पुजारा से आगे नाम सोचने की ज़रूरत नहीं। और आज बहुत बड़ा दिन है, खुश नसीबी है स्पोर्ट्स यारी की कि हमारे बात हो रही है ऐसे चैम्पियन से। मेरे को याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ चल रही थी सर, तो सुनील गावस्कर द ग्रेट सनी भाई, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो मेरे स्पेशल गेस्ट थे हमेशा जब सीरीज़ के एनालिसिस करते थे। तो एट द एंड ऑफ द सीरीज़ एवरीबडी वॉज अ हीरो बिकॉज इट वॉज टोटल टीम एफर्ट। बट उन्होंने स्पेशली एक ही नाम लिया था, चेतेश्वर पुजारा। उन्होंने बोला द वे दैट पुजारा पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन फॉर द टीम एंड व्हाट ही डिड इन द सीरीज़ थ्रू आउट, दैट वॉज समथिंग स्पेशल। तो पहले तो उस बात के बारे में मुझे बताइए कि वो आपने एक कॉन्शियस एफर्ट दिया कि आपको कुछ शॉट्स नहीं खेलनी है, आपने विकेट नहीं देनी है, उसकी वजह से वो बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लास्ट टेस्ट मैच की बात करें और आखिरी दिन की जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था, तो विकेट में एक एंड से थोड़ा क्रैक खुला हुआ था और वहाँ से एक्स्ट्रा बाउंस बॉलर्स को मिल रहा था। वैसी कंडीशन में मैंने सोचा कि अगर मैं बॉल के टॉप पे आने की कोशिश करूँगा तो मेरे कहीं ना कहीं बैट या ग्लव पे लग के मैं आउट हो सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि वो सारी गेंद को मैं अपने बॉडी के ऊपर लूँगा। अगर मुझे बॉल लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एटलीस्ट आउट नहीं होऊंगा। और वो पर्टिकुलर दिन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम पहले और दूसरे सेशन में ज़्यादा विकेट नहीं गंवाए, अगर वो टेस्ट मैच को ड्रॉ करना है या इवन जीतना है उसके लिए। तो शुरुआत में तो यही थॉट थी कि एक अच्छी पार्टनरशिप हुए और मेरी और शुभमन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई वहाँ पर। उसके बाद जब शुभमन आउट हुआ, जब जिंक्स आया, जिंक्स और मेरी डिसेंट पार्टनरशिप रही। उसके बाद ऋषभ के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। तो ऋषभ अपना गेम खेलते, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी। बट जैसे आपने कहा कि ये पूरी सीरीज़ में हम एज ए टीम खेले, जो भी यंग प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया टीम के लिए। वो प्रिपेयर्ड थे, उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे डेब्यू करते हैं या अपना पहला, दूसरा या तीसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेलते हैं तो वो चैलेंजिंग रहता है। और यंग प्लेयर्स को वो क्रेडिट देना चाहूँगा मैं कि वो उस लेवल पे खेलने के लिए तैयार थे और जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया। ये ज़रूर पूछूंगा, 36 ऑल आउट के बाद अब बताना शायद मुश्किल होगा, लेकिन क्या बदला ऐसा? विराट भी नहीं थे, लोग सोच रहे थे कि भाई अब क्या होगा, सबसे बड़ा जो बैट्समैन है वो भी नहीं है, कप्तान भी चले गए, बट टीम जिस तरीके से परफॉर्म करा, टीम ने जिस तरीके से खड़ी हुई, क्या बदला टीम इंडिया के लिए? देखिए, एक तो ज़रूरी होता है कि जब आप हारते या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो उसको जल्दी से जल्दी आप भूल जाए, उसको एक बुरा सपना समझ के उसको पीछे छोड़ दे। और ये टीम ने वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया। हम मिले, हमने बात करी एज ए टीम कि वो एक ख़राब इनिंग हमारी थी जहाँ पर हमने 1-1.5 घंटे में ख़राब बल्लेबाजी की और बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे। बट इवन अगर वो टेस्ट मैच की बात करें तो उसमें पहले और दूसरे दिन हमारा प्रदर्शन अच्छा था। तो वो उसमें भी पॉजिटिव्स थे। और फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम दूसरा मैच जीतने के लिए कोशिश करेंगे, वहाँ पर अच्छा कमबैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हो गया उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आगे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमने प्लानिंग करी। सो क्रेडिट गोज़ टू द टीम मैनेजमेंट, द कैप्टन अजिंक्य तभी कप्तान थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से टीम को संभाला। सीनियर प्लेयर्स भी साथ में थे, उनके साथ में थे, तो वो सबसे बात भी कर रहे थे। सो आई थिंक इट वाज ऑल अ टीम एफर्ट, जहाँ पर सब ने मिल के कंट्रीब्यूट किया। और जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल यंग प्लेयर्स का था, क्योंकि जितनी इंजरीज़ हुई, जहाँ पर हमने प्लेयर्स को मिस किया, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वो सीरीज़ में इंजर्ड हुए थे दूसरे, तीसरे या तो चौथे टेस्ट मैच में, और वो अवेलेबल नहीं थे। तो जब यंग प्लेयर्स आए और उनको जब मौका मिला तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से यंग प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। ओके, जस्ट ऑन ऋषभ पंत, वो ऋषभ पंत और आपकी पार्टनरशिप जो थी दैट वाज एक्सेप्शनल। तो इट वाज लाइक फायर एंड आइस, बिकॉज आप तो एक तो खूंटा गाड़ के बैठ गए थे, ऋषभ वाज जस्ट हिटिंग आउट ऑफ द पार्क। तो हाउ वाज इट बैटिंग विद हिम, और उसकी बैटिंग देखने में कितना मज़ा आया? बिकॉज वी वर वॉचिंग इन इंडिया, वी वेंट मैड। देखिए, उनकी बैटिंग की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो अपने इंस्टिंक्ट पे जाते हैं और अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, ज़्यादा डर के नहीं खेलते। और काफ़ी बार या ऐसे स्टेजेस पे ये ज़रूरी होता है जब बॉल ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, बॉल पुराना हो गया है, तो वहाँ पर थोड़ा अटैकिंग गेम भी ज़रूरी होता है। और ऋषभ वो गेम अपना खेलते हैं। और उसके साथ में जब दूसरे एंड पे मैं अगर बल्लेबाजी कर रहा हूँ तो एक संतुलन बना रहता है, अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, हम बात करते रहते हैं बीच में। बट येस, आई मीन ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और जैसे उन्होंने बल्लेबाजी करी पूरी सीरीज़ में, इट वाज प्लेजर टू वॉच फ्रॉम द अदर एंड। थैंक यू सर, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट बैक, एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन इंग्लैंड। थैंक यू सर। थैंक यू।